SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 और आज के हमारे पाठ का नाम है आत्मनिर्भरता। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता मतलब किसी और पे, किसी चीज के लिए निर्भर ना होके हम स्वयं पर ही निर्भर हों। हम किसी और के भरोसे ना रहकर किसी भी कार्य के लिए खुद पर ही भरोसा करें और खुद से ही सभी कार्यों को करें। इसी को हम आत्मनिर्भरता कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास है तो वह किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वासी के सामने कोई भी बाधा या परेशानी नहीं टिक सकती। आत्मनिर्भरता उच्च स्तर के पुरुषार्थी लोगों में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार के लोग हौसलों को नहीं बताते कि उन्हें कितनी परेशानियां हैं। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वे परेशानियों का डटकर सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी परेशानियों का हल उन्हें स्वयं ही निकालना है। अगर वह दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे तो उनका कार्य कौन करेगा। इसीलिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह कभी भी परेशानियों को देखकर रुकते नहीं हैं और स्वयं पर विश्वास रखकर आगे ही बढ़ते रहते हैं। और इन व्यक्तियों में बहुत ही ज़्यादा हौसला होता है जो आत्मनिर्भर होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। विद्वानों का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है, अर्थात उसकी जननी है। लोग भ्रमवश अहंकार व्यक्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे यह संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है या करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है कि उसे आत्मनिर्भर होना है, और इसी से आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए, सदा याद रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। अपने ही आदर्श से वह बहुत ही नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ी हुई हैं। जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जितना वह योग्य है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। उसे इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। अपने से बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है और छोटों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करना है। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए अति आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का ही मुंह देखता रहता है, दूसरों का ही मुंह ताकता रहता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह
पीछे ही रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। यह सभी एक दब्बू इंसान की निशानी है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, वह उसे चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकाल लेती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं हो सकता। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर तो रहेंगे, परंतु इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता हमें लेकर कहाँ जा रहा है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टता की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशयी दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, वह उतना ही ऊपर जाता है। संसार में अनेक ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, जो सत्य को मानते रहे और हमेशा सत्य ही बोलते रहे। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई, उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में सदा सत्य बोला और सत्य का ही साथ दिया। हालांकि ऐसा करने से इनके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, परंतु इन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, जिन्होंने महाराणा प्रताप को दूसरों के पे निर्भर रहने की सलाह दी। महाराणा प्रताप ने उन लोगों की सलाह बिल्कुल भी नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी खुद को हो सकती है, उतनी दूसरों को कदापि नहीं हो सकती। एक बार रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उनसे व्यंग्य पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखा और उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, वो सदा एक ना एक नया अगुवा ढूंढते हैं। वो हमेशा ऐसा कोई मनुष्य ढूंढते हैं जो उनकी मदद करे। वे खुद पर विश्वास ही नहीं कर पाते और ऐसे लोगों के वे अनुयायी बने रहते हैं। वे आत्मसंस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति मिली है, कीर्ति प्राप्त हुई है, उनका दीर्घ जीवन जो इतना
महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिकता, स्वतंत्रता, निर्द्वंदता और आत्मनिर्भरता के ही कारण हुआ है। वहीं उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति प्राप्त करी। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। इसका मतलब कि व्यक्ति अपना भाग्य खुद रचता है, वह उसके खुद के काम पर, उसके कर्मों पर ही निर्भर होता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो और चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। दास केवल दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, वह खुद से कुछ काम नहीं कर सकते, उनको दूसरों की ही आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इस वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा, मोह को कहा सीकरी सो काम। इस चित्त वृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अमित भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण, प्रलोभन यानी कि लालच को दूर कर सकते हैं और उन्हें पददलित करते हैं, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो स्वयं अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी बुराई करने के लिए कहते हैं कि तुम भी बुरा ही करो, बुराई का ही साथ दो। वह खुद तो बुराई के गड्ढे में गिरते ही हैं और दूसरों को भी अपने साथ गिरा लेते हैं। इसी चित्त वृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी, जबकि उनके और साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते गए, आगे बढ़ते गए और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं है जो कहे कि बस यहीं तक और आगे नहीं बढ़ना। जो मनुष्य आगे बढ़ना चाहते हैं उनको कोई भी चीज आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसी चित्त वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुए हैं और आगे बढ़े हैं, तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग स्वयं ही खोजा है। इसी चित्त वृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं अपनी राह स्वयं ही बनाऊंगा। यही चित्त वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर
छापा मारा था, उसे तीतर बीतर कर दिया था। औरंगजेब की सेना तो बहुत बड़ी थी, परंतु शिवाजी की सेना इतनी बड़ी नहीं थी, परंतु इसी साहस को लेकर वह आगे बढ़ते गए कि उन्हें हारना नहीं है, उन्हें जीतना है। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता गया और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है और उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य भी बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाना चाहता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए थे, उन पर बहुत अधिक कर्ज हो गया था। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाही, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपयों का ऋण अपने सिर से उतार दिया, क्योंकि इनको अपने ऊपर विश्वास था कि यह अपने काम को स्वयं कर सकते हैं। अगर दूसरों पर अवनिर्भर हो जाएंगे तो इनका कार्य आगे कौन करेगा। प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीखने को मिला है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमारे इस पाठ का नाम भी आत्मनिर्भरता ही है कि हमें किसी और पर विश्वास ना करके स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना स्वयं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी परेशानियों के आगे घुटने टेक देंगे, अगर हम परेशानियों के आगे झुक जाएंगे, तो परेशानियां और विकराल रूप धारण कर लेंगी और हम हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहना सीख जाएंगे, स्वयं खुद से कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्थात सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। स्वतंत्रता, आजादी, धात्री यानी कि जननी, भ्रमवश संदेह के कारण, अहंकार वृत्ति, घमंडी स्वभाव वाला, अनिवार्य, जरूरी, स्मरण, याद, आकांक्षा, इच्छा, अवगुण, दोष, अभिप्राय, मतलब, संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा, क्षीण, कमजोर, प्रज्ञा, बुद्धि, बेड़ा, नाव, पत्न, नाश, उग्र, भयानक, उच्चाशयी यानी कि ऊंचे मन वाला, लक्ष्य, निशाना, अधीनता, परवशता, सम्मति, पारस्परिक या एक रूपता, बलवइयों यानी कि दंगाइयों, व्यंग्य, ताना, अगुआ, आगे आने वाला, जो आगे आएगा, अनुयायी, अनुयायी मतलब अनुसरण करने वाला, सुनने वाला, कीर्ति, यश, निर्बंध, बिना दुविधा के, समकालीन, समान समय के, स्वावलंबन, अपना भरोसा करना और प्रेरणा, विचार करना, चित्त, हृदय, अमित, बेहद, प्रलोभन, लालच देना, निवारण, रोकना, कुमंत्रणा, बुरी सलाह, अग्रसर, आगे बढ़ा हुआ, निपुण, चतुर, अध्यवसायी, परिश्रमी, आलंबन, सहारा और धनुर्धर, धनुष बाण चलाने वाला। प्यारे बच्चों, अब आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और ये सारा अभ्यास कार्य जो पाठ अभी हमने पढ़ा इसी पर आधारित है।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का पाठ पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। धन्यवाद।